बच्चों, आज हम फिर से पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 8 मैथ्स का चैप्टर 5 स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। दोस्तों, ये है चैप्टर 5 स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। इसमें हम अभी तक पढ़ चुके थे कि जो स्क्वायर रूट हम निकालते हैं और फाइंडिंग द स्क्वायर रूट्स ऑफ एनी नंबर वी नो द टू मेथड्स। फर्स्ट इज़ फाइंडिंग स्क्वायर रूट थ्रू रिपीटेड सब्सट्रैक्शन। हमको पता है कि किसी भी स्क्वायर नंबर को लाने में जो ऑड नंबर होते हैं, फर्स्ट एन नेचुरल ऑड नंबर्स होते हैं, उनको जब हम ऐड करते जाते हैं तो हमको स्क्वायर मिल जाता है। तो हम उसको जब माइनस भी करते जाएंगे, देखिए यहाँ पे 81 लिया है, 81 से 1 माइनस किया, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9। सो ऐसे करके जो नाइन्थ स्टेप है, नाइन्थ स्टेप में 0 हो जा रहा है। तो हमको नाइन्थ स्टेप 81 का ये बताता है कि अंडर रूट 81 यानी कि इस 81 का अंडर रूट या स्क्वायर रूट 9 होगा। ठीक है, ये पहली मेथड है जिससे हम निकाल सकते हैं छोटे नंबर्स के आसानी से हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। ठीक है, सेकेंड मेथड हमने पढ़ी थी फाइंडिंग स्क्वायर रूट थ्रू प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टर्स हमने निकाल के यहाँ हमने ऑड नंबर को माइनस करने के बाद रिपीटेड सब्ट्रैक्शन के बाद हमने स्क्वायर रूट निकाला है। सेकेंड में हम प्राइम फैक्टर्स निकालते जाते हैं नंबर्स का, और उनका हम पेयर्स बनाते हैं। जब पेयर पूरे हो जाते हैं तो उसका अंडर रूट लगा के हम मल्टीप्लाई करके उसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। ठीक है, ये मेथड भी कुछ बड़े नंबर्स के लिए ठीक है। अभी देखिए, मान लीजिए कोई ज़्यादा बड़े नंबर आ जाते हैं। ठीक है, जैसे 1024, 9801। तो इन ऐसे बड़े नंबर्स में रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, यानी कि यदि हम ऑड नंबर्स को माइनस भी करते जाएं तो हमें बहुत लंबी प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। वी हैव टू गो थ्रू लॉन्ग मेथड। सेकेंड, यदि हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो भी वो लंबा समय लेगा, है ना, ज़्यादा बड़ा समय लग जाएगा। ठीक है, तो इससे हमको एक और मेथड हम इसके आगे जाते हैं। ठीक है, यहाँ हम इसको बोलते हैं फाइंडिंग स्क्वायर रूट बाय डिवीज़न मेथड। ठीक है, हम डिवीज़न मेथड से हम स्क्वायर रूट फाइंड करने का की मेथड जो है वो सीखेंगे। ठीक है, सो दोस्तों, लॉन्ग डिवीज़न मेथड जो है फाइंडिंग स्क्वायर रूट्स के लिए, इसके लिए हम पहले बेसिक से शुरू करेंगे। देखिए, पहले हम जानेंगे डिवीज़न में डिवीज़र। मान लीजिए, देखिए एक एग्जांपल दिया है हमको, इसके टर्म्स जान लेंगे तो लॉन्ग डिवीज़न मेथड समझना आसान होगा। देखिए, वी आर डिवाइडिंग 7/4। ठीक है, हम 4 से 7 को डिवाइड कर रहे हैं, तो 4 क्या है, डिवीज़र है, हिंदी में भाजक बोलते हैं। 7 क्या है, डिविडेंड है, इसको भाज्य बोलते हैं। जो 1 आया है, 4 1 जा 4 यहाँ पे, तो ये कोशेंट कहलाएगा, यानी कि भागफल। और जो लास्ट में बचा हुआ है, मान लीजिए 0 होता है तो रिमाइंडर 0 होगा, यहाँ 3 है तो रिमाइंडर कहलाता है, ये शेषफल बोलते हैं। ठीक है, ये टर्म समझने के बाद जो स्क्वायर रूट मेथड है फाइंडिंग स्क्वायर रूट की, लॉन्ग डिवीज़न मेथड ऑफ फाइंडिंग स्क्वायर रूट समझना आसान होगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले एक नंबर लिया हमने 529। 529 में हमने इसके, देखिए, लेफ़्ट से राइट की तरफ, राइट से लेफ़्ट की तरफ, सॉरी, राइट से लेफ़्ट की तरफ, मतलब यूनिट डिजिट कौन सी है यहाँ पे, 9 है, टेंस डिजिट 2 है और 100 डिजिट 5 है। तो यूनिट डिजिट से शुरू करके हम दो दो के जोड़े बनाते जाते हैं, पेयर्स बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ 29 का एक पेयर बन रहा है और 5 में एक ही नंबर है तो 5 का सिंगल नंबर का पेयर बनेगा। ठीक है, इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, इनके ऊपर बार पुटअप कर दे रहे हैं, बार्स फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट। ठीक है, देखिए राइट हैंड साइड से लेफ़्ट की तरफ हम बार पुटअप करते जाते हैं पेयर में। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, एक ऐसा नंबर 5 फाइंड करने का प्रयास करेंगे जो कि 5 जिसमें उसी का मल्टीप्लाई करने पे, जैसे 2 है, 2 का 2 में मल्टीप्लाई करने पे 5 या उससे कम आएगा, तो 2 2 जा 4 आया। जैसे हम 3 लेंगे तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, जो कि 5 से ज़्यादा होगा तो हम 3 3 जा 9 नहीं लेंगे, 2 2 जा 4 ही लेंगे। ठीक है, तो 4 लिया हमने, फिर 4 को माइनस किया 5 से तो 1 आया। अभी देखिए नेक्स्ट स्टेप में, सेकेंड स्टेप में हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, ये जो पेयर है, नेक्स्ट पेयर है 29 को हम पूरा का पूरा उतार ले रहे हैं। ठीक है, तो हमने नीचे इसको हमने पूरा कर लिया तो 129 बन गया। ठीक है, अभी ये जो ऊपर का जो अभी तक का कोशेंट है उसको हम इसमें ऐड करेंगे 2 में। ठीक है, जिससे हमने भाग दिया था, तो 2 और 2 + 4 हो जाएगा। अब हम यूनिट प्लेस पे एक नंबर यहाँ पे हम ऐसा फाइंड करेंगे
जिसका मल्टीप्लाई और वही जो नंबर यहाँ लिखेंगे वही नंबर हम यहाँ लिखेंगे। इसका इस नंबर पे मल्टीप्लाई करने पे, ये जो 2 के बाद का जो प्लेस है उस नंबर का इससे मल्टीप्लाई करने पे 129 या उससे कम आना चाहिए, ठीक है। तो ये एरर एंड फाइंडिंग मेथड जैसा है, तो हम 3 लेंगे यहाँ पे। तो 3 का जब मल्टीप्लाई करेंगे 43 में तो 129 ही आएगा। अब 129 से 129 माइनस हो गया तो 0 हो गया, ठीक है। तो यानी कि 529 जब 0 आ गया इसका रिमाइंडर, तो इसका मतलब है कि 529 का जो स्क्वायर रूट है वो 23 हमें मिल गया, या 23 का स्क्वायर 529 होगा। अभी देखिए एक और एग्जांपल यहाँ पर लिया है इन्होंने 4096 के भी जब इन्होंने पेयर बनाए हैं राइट से लेफ़्ट की तरफ, तो 96 का एक पेयर बना और 40 का एक पेयर बना। तो जब हम इसको लॉन्ग डिवीज़न मेथड लगाएंगे तो इसमें देखिए आप, हम 6 एक नंबर 40 को डिवाइड करने के लिए एक ऐसा नंबर लेंगे जिसमें उसी का मल्टीप्लाई करने पे 40 या उससे कम आए। सो वी गॉट 6 6 ज़ा 36, ठीक है। तो 36 आया यहाँ पे, हम 4 माइनस 4 इसका रिमाइंडर बचा। अब हम पूरा 96 को नीचे लेके आ जाएंगे, तो 496 हो गया 496। नाउ वी विल ऐड 6 में 6 का ऐड करेंगे तो 12 आ जाएगा, एक डिजिट यहाँ छोड़ देंगे, ठीक है। अभी देखिए एक डिजिट जो हमने छोड़ा है, तो जो डिजिट यहाँ आएगी यूनिट प्लेस पे वही डिजिट यहाँ पे लिखेंगे, ताकि मल्टीप्लाई करने पे 496 आए या कम आए, ठीक है, उससे ज़्यादा ना आए। तो यहाँ एक 4 एक ऐसा नंबर है, 4 को हमने लिया तो 496 ही आया, तो इसका रिमाइंडर फिर 0 बचा। इट मीन्स दैट अंडर स्क्वायर रूट ऑफ 4096 इज़ 64, ओके। यानी कि 64 का स्क्वायर करने पे 496 मिलेगा। ये कुछ इस प्रकार की लॉन्ग डिवीज़न मेथड है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर देखिए हमें कुछ स्टेप्स में भी दिया है, स्टेप्स में हम समझते हैं। प्लेस अ बार ओवर एवरी पेयर ऑफ डिजिट्स स्टार्टिंग फ्रॉम डिजिट एट वंस प्लेस। इफ़ द नंबर ऑफ डिजिट्स इन इट इज़ ऑड देन द लेफ्ट मोस्ट सिंगल डिजिट 2 विल हैव अ बार, ठीक है। सो 529 का 5 और 29 के ऊपर बार आ गया, जैसा भी हमने समझा था। अभी देखिए फाइंड द लार्जेस्ट नंबर हुज स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू द नंबर अंडर द एक्सट्रीम लेफ्ट बार, ठीक है। अभी देखिए हमने स्क्वायर फाइंड किया ना, तो 2 2 2 4 आ रहा था। टेक दिस नंबर एज द डिवीज़र एंड कोशेंट विद द नंबर अंडर द एक्सट्रीम लेफ्ट बार एज द डिविडेंड हेयर इज़ 5, ठीक है। तो एक्सट्रीम लेफ्ट बार में यहाँ पे देखिए 5 है, 2 2 4 हो गया, है ना। अभी देखिए फ्रेंड्स थर्ड स्टेप में क्या करना है, ब्रिंग डाउन द नंबर अंडर द नेक्स्ट बार दैट इज़ 29 इन दिस केस, ठीक है। अभी देखिए 29 को हमने पूरा नीचे ले आए, द राइट ऑफ द रिमाइंडर, सो द न्यू डिविडेंड इज़ 129। अब 129 नया डिविडेंड हो गया। डबल द कोशेंट एंड एंटर इट विद अ ब्लैंक ऑन इट्स राइट। अभी देखिए हम 2 को 2 से प्लस कर देंगे तो 4 आ जाएगा, और एक यूनिट डिजिट में हम ब्लैंक छोड़ देंगे। जो नंबर हमको यहाँ चाहिए वो नंबर हम यहाँ भी लिखेंगे, ठीक है। गैस अ लार्जेस्ट पॉसिबल डिजिट टू फिल द ब्लैंक विच विल ऑल्सो बिकम द न्यू डिजिट इन द कोशेंट, ठीक है। तो कोशेंट की नई डिजिट बन जाएगी ये। तो हम देखिए हमने नंबर जो फाइंड किया वो 2 फाइंड किया, तो 2 में 84 आया, तो ये नहीं होगा, ठीक है। द प्रोडक्ट इज़ लेस देन और इक्वल टू द डिविडेंड, ठीक है। तो जो प्रोडक्ट होना चाहिए इस ये 4 के बाद जो नंबर आएगा और इस नंबर का, तो वो डिविडेंड से कम होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। तो 3 जब 2 लिया तो 84 आ रहा है, ये बहुत छोटा हो गया। अब 3 में ट्रायल करते हैं तो 129 आया। सो वी चूज़ द न्यू डिजिट एज 3। हम देखिए 3 ही ले लेंगे तो 129 पूरा आ जाएगा और हमको इसका रिमाइंडर जो है वो 0 मिल जाएगा। सो वी गॉट द स्क्वायर रूट ऑफ 529 एज 23, ठीक है। ऐसे ही ये कुछ स्टेप्स इसमें दिए हैं 4096 में, जो बुक्स में समझाया है, ठीक है। अच्छा दोस्तों देखिए अब हम एस्टिमेशन भी एक प्रकार से कर सकते हैं कि कितनी डिजिट होंगी स्क्वायर रूट में। अभी आप देखिए यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ कितने बार बन रहा है, 29 के ऊपर एक बार बन रहा है, 5 के ऊपर। तो वी कैन एस्टिमेट दैट इसके 529 के स्क्वायर रूट में 2 डिजिट होंगी 29। ऐसे ही यहाँ पे भी 2 बार बन रहे हैं, तो इसके भी स्क्वायर 4096 के स्क्वायर रूट में भी 2 डिजिट ही होंगे, ठीक है। मान लीजिए 3 बार बन रहे होते तो 3 बार में उसके 3 डिजिट हो सकती हैं स्क्वायर रूट में, ठीक है ना। आसान दोस्तों देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है जस्ट ये बताने के लिए कि आपको पेयर्स कैसे बनाना आसान होगा। देखिए जब हम राइट से लेफ़्ट की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसके स्क्वायर रूट फाइंड करने में नंबर ऑफ डिजिट कितनी होंगी स्क्वायर रूट में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कितने पेयर्स बन रहे हैं, 1
2 3, तो 3 डिजिट होंगी। ऐसे ही यहाँ पर देखिए कितने पेयर बन रहे हैं नेक्स्ट नंबर पे 1 2 3 4 और 5, सो 5 डिजिट का इसका स्क्वायर रूट होगा। ठीक है, ऐसे ही इसमें भी 3 डिजिट का होगा। ठीक है, तो आप देख के ही बता सकते हैं कि किसी भी नंबर के स्क्वायर रूट में कितने डिजिट होंगे। ठीक है, अभी फ्रेंड्स हम जानेंगे कि स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल्स, हम डेसिमल्स का भी स्क्वायर रूट फाइंड करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, डेसिमल नंबर्स के स्क्वायर रूट निकालने के लिए भी सेम मेथड का भी हम फॉलो कर सकते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड का। फॉर एग्जांपल देखिए 17.64 हमने लिया, और इतना ध्यान रखिएगा कि जो डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड में, मतलब कि जो नेचुरल नंबर है प्लस जो डेसिमल नंबर है, तो जो नेचुरल नंबर है उसको एज इट इज़ हम स्क्वायर रूट उसका निकालेंगे, और पेयरिंग करने के लिए हम उसको एज इट इज़ पेयरिंग करेंगे राइट से लेफ़्ट की तरफ, दो दो के पेयर में। ठीक है, जो कोई सिंगल डिजिट आती तो सिंगल का पेयर बन जाएगा, जबकि जो डेसिमल वाला नंबर है उसको हम लेफ़्ट से राइट की तरफ पेयरिंग करेंगे। तो जैसे 64 है तो 64 का पूरा पेयर बन जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर देखिए क्या किया है, 17 का एक पेयर बना और 6.64 का एक पेयर बन गया। मेथड बिल्कुल सेम है। देखिए 4 4 जा 16 आ गया यहाँ पे, तो 1 बचा, फिर 64 पूरा उतार नीचे ले आए हम। ठीक है, सो 164 को डिवाइड करना है, तो 2 2 जा 4, यानी कि अब हम पॉइंट लगा देंगे यहाँ पे, क्यों, क्योंकि 17 के बाद पॉइंट है, तो 4 पॉइंट के बाद 2 आएगा, तो अब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 8 2 में, तो 164 आ जाएगा। इट मीन्स दैट स्क्वायर रूट ऑफ 17.64 विल बी 4.2। सिमिलरली देखिए यदि 3 डिजिट आ जा रही हैं तो हम इसको 4 डिजिट बना सकते हैं ऐसे ज़ीरो लगा के, तो 176.341 की जब हम पेयरिंग करेंगे तो 76 का एक पेयर अलग बनेगा, 1 का पेयर अलग बनेगा। ऐसे ही राइट्स यहाँ लेफ़्ट से राइट की तरफ पेयर 34 और 10 यानी 10 का पेयर बना दिया हमने। अभी देखिए सेम मेथड हम अब फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पे जैसे ही 13 आ रहा है, ठीक है, जैसे ही देखिए 13 आया तो 13 के बाद हम पॉइंट रख देंगे, क्यों, क्योंकि 176 के बाद पॉइंट है। तो अब हम जब 13 के बाद पॉइंट रखेंगे तो फिर हम ऐसा नंबर फाइंड करेंगे। देखिए ये थोड़ा सा लंबा हो जा रहा है ना, तो यहाँ 2 लिया हमने लेफ़्ट में, एक जो यूनिट डिजिट है उसमें एक नंबर छोड़ते जाते हैं ना लास्ट में राइट में, तो 224 हो गया। अभी 264 का 262 में 2 का मल्टीप्लाई किया तो 524 आ गया। ठीक है, अब जब हमने इसको माइनस किया तो 212 और 10 पूरा हमने नीचे ले लिया पेयर का। ठीक है, तो 10 पूरा ले लिया। अब हम जब एक ऐसा डिजिट फाइंड करेंगे, यहाँ भी हम देखिए क्या कर रहे हैं। देखिए नेक्स्ट डिजिट हमने यहाँ 8 ली जो छोड़ा था, और 8 यहाँ भी लिखा, तो 8 का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो 21,184 आएगा, जो कि 21,210 से कम है। ठीक है, 9 हमने इसलिए नहीं लिया क्योंकि 9 वाला नंबर ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। इसका कुछ रिमाइंडर बचेगा लास्ट में, यानी कि ये होल स्क्वायर नहीं है। तो इस प्रकार से हम डेसिमल और नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर जो स्टेप्स से आपको समझाया है वो भी कुछ इसी प्रकार से ही समझाया है। ठीक है, और विच वे टू मूव भी में भी बताया, जब थोड़ा सा बड़ा नंबर हो जाए डेसिमल वाला तो कैसे इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, जो अभी हमने समझा। ठीक है दोस्तों, यदि हमने ये समझ लिया तो इसके बाद देखिए एक्सरसाइज 5.4 शुरू होता है। इसमें स्क्वायर रूट निकालने के अलावा कुछ नीचे भी क्वेश्चंस दिए गए हैं। ठीक है, इसको समझने के लिए देखिए यहाँ पे लास्ट पेज में कुछ ऐसे क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि थ्योरी वाले हैं। फाइंड द लीस्ट नंबर दैट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 5607 so as to get a perfect square. Also find the square root of the perfect square. ठीक है, तो 5607 में से क्या हम सब्ट्रैक्ट करें कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो हम वही सिंपल मेथड फाइंड करके हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। लास्ट में देखिए 198 आया, तो यानी कि ये नंबर 198 ज़्यादा है। यदि हम 5607 से 198 माइनस कर दें, ठीक है, सॉरी मैंने थोड़ा लंबा देख लिया था। इसमें देखिए 5607 का जब हम स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं तो 131 बच रहा है, तो 5607 में से 131 माइनस कर रहे हैं, तो हमको जो नंबर मिलेगा वो 5476 होगा, जो कि परफेक्ट स्क्वायर होगा, और वो √74 उसका स्क्वायर हमको स्क्वायर रूट मिल जाएगा। ऐसे ही फाइंड द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। तो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर वी नो दैट 9999 होता है। हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। ठीक है, तो लास्ट में हमें कितना बचेगा 198। कहने का मतलब ये कि यदि हम 9999 में से 198 माइनस कर दें तो जो नंबर मिलेगा 9801, ये परफेक्ट स्क्वायर होगा, जो 4 डिजिट का सबसे बड़ा परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है, तो इसका ये किसका अंडर रूट है 99 का।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स देखिएगा, फाइंड द लीस्ट नंबर दैट मस्ट बी एडेड। 1300 में क्या ऐड करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर, जो परफेक्ट स्क्वायर बना है इसका रूट फाइंड करना है। मेथड सेम है फ्रेंड्स, हम सब में स्क्वायर रूट लॉन्ग डिवीजन मेथड से ही निकाल रहे हैं। तो लास्ट में जो बच रहा है देखिए, इसमें यहाँ जैसे 4 बचा है, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए 36 का अगला नंबर क्या आएगा, 37 आएगा। 37 का स्क्वायर होता है 1369, यानी कि हम 69 माइनस कर दें तो ये परफेक्ट स्क्वायर हमको मिल जाएगा, ठीक है ना। आइए दोस्तों, अब हम एक्सरसाइज 5.4 के क्वेश्चंस समझेंगे, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 इज आस्किंग फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय डिवीज़न मेथड। हम इनमें सभी के नंबर्स डिवीज़न मेथड से स्क्वायर रूट्स निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चंस मैं छोड़ दूंगा, 10th और 11th, ठीक है। 900 भी मैं कराऊंगा आपको। फिर एक एग्जांपल लेके 900 का एक एग्जांपल लेके मैं आपको बताऊंगा कि डिवीज़न मेथड जो है वो ऑड नंबर वाली मेथड से या फिर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे डिवीज़न मेथड आसान है, ठीक है दोस्तों। देखिए ये क्वेश्चंस आसान है, इसीलिए एक साथ ही एक ही स्क्रीन पे यहाँ लगभग 10 क्वेश्चंस कर दिए हैं, ठीक है। 1 बाय 1 समझने का प्रयास करिएगा। देखिए 2304 का हमें डिवीज़न मेथड से हमें स्क्वायर रूट निकालना है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं दोस्तों, देखिए हमने पहले पेयर बना लिए हैं राइट से लेफ़्ट की तरफ, 04 का 1 पेयर और 23 का 1 पेयर, ठीक है। तो अब हम ऐसा नंबर फाइंड कर रहे हैं जो कि जिसका उसी में मल्टीप्लाई करने पे या स्क्वायर करने पे 23 या उससे कम आए, ठीक है। तो ऐसा नंबर 4 है, क्योंकि 4 4 जा 16 होता है, 5 5 जा 25 करेंगे तो 25 विल बी बिगर देन 23। सो 4 4 जा 16 लेते हैं, ठीक है। तो 4 इंटू 4 4 4 जा 16 आया, 23 में से 16 माइनस किए तो यहाँ पे 7 आ जाएगा, ठीक है। 23 में से 16 माइनस किया 7, 04 का पेयर पूरा उतार लिया नीचे। अभी हम इस 4 में इस 4 को ऐड कर देंगे, ठीक है, तो 8 आ जाएगा। अब ये जो इसकी यूनिट डिजिट रहेगी वहाँ पे वही नंबर लिखेंगे जो कि जिसका ऊपर वाले नंबर पे मल्टीप्लाई करने पे 704 या उससे छोटा नंबर आए। तो ऐसा नंबर हमें ट्रायल एंड एरर मेथड से 8 मिला। 8 का 88 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 704 आएगा, और 2000 यानी कि 48 जो है इट्स द स्क्वायर रूट ऑफ 2304। ओके, ऐसे करके फ्रेंड्स यहाँ पर सारे क्वेश्चन जो हैं हमने 10 क्वेश्चंस करे हैं, ठीक है। जैसे 4489 है, ठीक है। इसमें 2 पेयर्स बना लिए 89 और 44 का, ठीक है। तो 44 से किस ऐसा नंबर फाइंड करना है जो 44 या उससे कम आए स्क्वायर जिसका, तो 6 6 जा 36, 7 7 जा करेंगे तो 49 आ जाएगा, जो कि विच इज़ बिगर देन 44। सो अब इस 6 को इस 6 में प्लस कर देंगे तो 12 आ जाएगा। ये यूनिट डिजिट यहाँ पे छोड़ दिया हमने अभी, क्योंकि वही नंबर लिखेंगे जो यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, कोशेंट में। अब देखिए 8 बचा, 8 इज़ रिमाइंडर, 89 हमने वैसा का वैसा लिख लिया नीचे, तो 889 नया डिविडेंड हो जाएगा। नाउ 12 के आगे 7 लिखा हमने, 7 यहाँ पर लिखा, 7 का मल्टीप्लाई 127 में किया तो 889 आया। अब ये 889 से पूरा माइनस हो जाएगा, 0 आ जाएगा इसका रिमाइंडर, ठीक है। यानी कि 4489 का स्क्वायर रूट 67 होगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे चूँकि 2 पेयर बनते हैं, 89 और 44 2 पेयर बन रहे हैं, तो ये 2 डिजिट का नंबर जो है वो स्क्वायर रूट में आएगा, ठीक है। फिर 529 तो हमने पहले समझ लिया था, ठीक है। इसको आप ध्यान से देखेंगे तो ये सारे क्वेश्चंस बस एक ही मेथड से यहाँ पर किए हैं, ठीक है। अभी फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर 900 एक नंबर है, 900 में 00 का एक पेयर बनाया और 9 का 1 सिंगल नंबर का पेयर बना, तो 3 3 सा 9 आ गया, 9 में से 9 गया 0। अभी 2 0 वैसे ही उतर आए, ठीक है। तो ये 1 पेयर था, इस 1 पेयर के बदले यहाँ 0 लिख लिया और यहाँ भी 0 लिख लिया। इट मीन्स
900 square root of 900 will be 30. Okay, or we can say that 30 square is equal to 900. Okay, अभी हम 900 से समझेंगे कि कैसे डिवीज़न मेथड जो है वो स्क्वायर रूट फाइंड करने की ईजी है। दोस्तों यहाँ समझिएगा, 900 का स्क्वायर रूट वी आर ट्राइंग टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 900 बाय ऑल द 3 मेथड्स, दैट इज़ ऑड नंबर मेथड। लुक, by using odd number method we are minusing the odd numbers from the base number, that is 900 में से माइनस करते जा रहे हैं, तो 30th स्टेप में जाके 0 हो रहा है, यानी कि इस द अंडर रूट ऑफ 900 विल बी 30. ओके, सेकेंड इज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसमें देखिए फ्रेंड्स, हमने इसका प्राइम फैक्टर किया 900 का, तो हमको पेयर मिले हैं 2 के, 2 × 2, 3 × 3 एंड 5 × 5, मीन्स 2 × 3 × 5 यानी 30, ऐसे करके। इससे थोड़ा छोटी मेथड ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हो गई। थर्ड मेथड जो अभी हम एक्सरसाइज 5.4 में सीखा है हमने कि 900 का स्क्वायर हम लॉन्ग डिवीज़न मेथड से निकाल रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे सिंपली हम पेयरिंग कर लेंगे 0 0 और 9 की, तो 3 3 ज़ा 9 और 2 0 का पेयर है, इसके बदले में एक 0 लिख देंगे, तो अंडर रूट 900 विल बी 30 स्क्वायर। अंडर रूट 30 स्क्वायर मीन्स 30 की पावर 1/2 × 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 30। सो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जो ईजीएस्ट मेथड है, आसान मेथड है, वो लॉन्ग डिवीज़न मेथड ही होती है। फ्रेंड्स, look the question number 2. It is asking find the number of digits in the square root of each of the following numbers without any calculation. कोई कैलकुलेशन नहीं करना है, जस्ट हमें देखना है और बता देना है कि इनके ये जो नंबर्स दिए गए हैं इनके स्क्वायर रूट में कितनी डिजिट आएंगी। तो देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है नंबर ऑफ़ पेयर्स इक्वल टू नंबर ऑफ़ डिजिट्स या डिजिट, ठीक है। तो जैसे 64 है, एक पेयर बन रहा है, तो इसके स्क्वायर रूट में 8, इसका स्क्वायर रूट 8 होगा, यानी कि एक ही डिजिट आएगी। यहाँ पर इसके 2 पेयर बन रहे हैं 44 और 1 का, यानी कि इसका स्क्वायर रूट 12 है, तो उसमें 2 डिजिट हैं। ऐसे यहाँ पे 2 डिजिट आएंगे। यहाँ पर देखिए 3 डिजिट आ जाएंगी क्योंकि 3 पेयर बन रहे हैं 1 2 3, ठीक है। यहाँ पर भी 3 पेयर, देयर आर ऑल्सो 3 पेयर्स 1 2 3, सो 3 डिजिट विल कम इन द स्क्वायर रूट ऑफ 3,90,625, ठीक है। नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स। अभी हम डेसिमल नंबर्स के स्क्वायर रूट्स फाइंड करेंगे, ठीक है, लॉन्ग डिवीज़न मेथड से। दोस्तों देखिए, इस डेसिमल नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए हमने वैसे ही पेयरिंग कर ली है। अलग अलग पेयरिंग करते हैं इसका, नेचुरल नंबर्स का और डेसिमल नंबर का। नेचुरल नंबर जो है उसमें पेयरिंग करने के लिए राइट से लेफ़्ट की तरफ जाते हैं, पेयरिंग करते जाते हैं, और जो डेसिमल नंबर है उसमें लेफ़्ट से राइट की तरफ, यानी 56 जो है 56.56, इसका पेयर बिल्कुल ऐसा ही बन जाएगा 2 नंबर्स का, ठीक है। सो 1 से डिवाइड होगा, 1 से 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, ठीक है। तो 1 + 1 2 आ जाएगा। 56 एज इट इज़ हम नीचे उतार लेंगे। अभी डेसिमल नंबर देखिए, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट है ना यहाँ पे, तो अब हम यहाँ पर एक डेसिमल लगा देंगे 1 के बाद, ठीक है। तो यहाँ पे हम 1 के बाद एक डेसिमल लगा देंगे। जब 1 के बाद डेसिमल लगा दिया यहाँ पर, सो अभी हमें ऐसा नंबर फाइंड करना है यहाँ पर, ये जो डिजिट है, और यहाँ पर सेम चीज़ लिखेंगे। तो यहाँ 26 एक ऐसा नंबर होता है 26, जिसका 6 में मल्टीप्लाई करने पे, ठीक है, 156 ही आएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, हम इसका मतलब ये कि ये पूरा इसका जो रिमाइंडर है वो 0 बचेगा, ठीक है। मीन्स वी कैन से अंडर रूट 2.56 इक्वल टू 1.6। ऐसे ही दूसरे क्वेश्चन हम करके देखते हैं। दोस्तों देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकेंड भी हमने 7.29 का, वी हैव टू फाइंड द स्क्वायर रूट। सो पेयरिंग कर ली हमने, यहाँ राइट टू लेफ़्ट में करेंगे जो होल नंबर्स हैं, ठीक है, जो नेचुरल नंबर्स हैं, और जो डेसिमल नंबर्स हैं उसमें लेफ़्ट टू राइट करेंगे। तो 7 यहाँ सिंगुलर नंबर है, ठीक है, सिंगल डिजिट नंबर है, तो 2 2 ज़ा 4 आ गया, 3 3 ज़ा 9 नहीं लिख सकते, सो 7 - 4 3 आ गया। नाउ 29 को हमने नीचे पूरा का पूरा डिविडेंड बना लिया 329 नीचे लिख के। सो यहाँ पे 4 2 में 2 को प्लस किया तो 4 आया। अब ऐसा नंबर यहाँ पर लिखेंगे जो 7 का
वही नंबर यहाँ लिखेंगे जो यहाँ लिखेंगे। 7 का 47 में मल्टीप्लाई करने पे 329 आएगा, मीन्स अंडर रूट ऑफ 7.29 इक्वल टू 2.7। ठीक है, ऐसे फ्रेंड्स देखिए नेक्स्ट 2 क्वेश्चन हैं। अंडर रूट ऑफ 551.84 एंड अंडर रूट ऑफ 42.25। ठीक है, सिमिलरली स्क्वायर रूट ऑफ 31.36 विल कम आउट टू बी 5.6। देखिए एक्चुअली मेथड होती है ऐसे, 31.36 को आप 5.6 इंटू 5.6 लिख सकते हैं एंड यू कैन राइट 5.6 होल स्क्वायर। यानी यू रिमूव दिस अंडर रूट साइन, जब आप इस अंडर रूट साइन को हटाएंगे तो पावर 1/2 आती है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 5.6 जो है मीन्स जो हम यहाँ सीधा लिख रहे हैं 51.84 इज इक्वल अंडर रूट 51.484 इक्वल टू 7.2। तो ये इस प्रकार से आता है, अंडर रूट 31.36 इज इक्वल टू 5.6। है ना आसान और मज़ेदार। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 इज सेइंग फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, घटाना है, सब्ट्रैक्ट करना है, फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। मीन्स ये जो नंबर दिए हैं 402, 1989, 3250, इसमें से हम इसका लॉन्ग डिवीज़न मेथड से स्क्वायर रूट निकालेंगे और नंबर को सब्ट्रैक्ट करके निकालना है परफेक्ट स्क्वायर कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होगा। साथ में ही ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर सो ऑब्टेन्ड, जो ऐसे परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा उसमें से हमको परफेक्ट स्क्वायर रूट भी निकालना है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम इसमें से लॉन्ग डिवीज़न मेथड से इसके स्क्वायर रूट निकालने के लिए प्रयास करेंगे। जो भी रिमाइंडर बचेगा उसको इस नंबर से माइनस करेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 में सब माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, वो नंबर इससे छोटा होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 402 वी हैव टेकन द डिवीज़न मेथड एंड with the help of division method we get 2 as the remainder here। so remainder 2 मिला, यानी कि 402 में से हम 2 माइनस कर देंगे तो 400 मिलेगा। we will get 400 and the square root of 400 comes as 20, जो हम पहले मेथड हमने जैसे यूज़ की थी। तो हम यहाँ पे 2 माइनस कर रहे हैं, यानी कि 402 में से 2 माइनस कर देंगे तो जो 400 मिलेगा वो परफेक्ट स्क्वायर होगा और उसका स्क्वायर रूट 20 होगा। सेकेंड क्वेश्चन देखिए 1989 का भी हम पर स्क्वायर रूट डिवीज़न मेथड से स्क्वायर रूट निकालेंगे। इसमें से जो एक्सेस नंबर आ रहा 53, यानी कि यदि 1989 में से 53 माइनस कर दें, कम कर दें, तो वो परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा। तो वो नंबर कितना होगा 1936। 1936 का जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे दैट कम्स आउट टू बी 84। ठीक है, सिमिलरली फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए हमने 3250 का भी हमने स्क्वायर रूट निकाला है, जो 1 ज़्यादा है, 1 माइनस कर देंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर निकल आएगा और इसका स्क्वायर रूट निकालने पे वो 57 आ जाएगा। है ना आसान। ऐसे ही 4000 में देखिए फ्रेंड्स, जब हम 4000 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 31 ज़्यादा आ रहा है, यानी कि यदि 4000 में से 31 माइनस कर दिया जाए तो जो नंबर मिलेगा वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो 63 जो है इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन खुद भी करिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 मैंने खुद नहीं कराया है, वो आप खुद करने का प्रयास करिएगा। ठीक है, अभी देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 में इट इज़ आस्किंग फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड, यहाँ पर ऐड करना है, टू ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर सो ऑब्टेन्ड। हमें इसमें वो नंबर ऐड करने वाला ढूंढना है जिसको ऐड करने पर ही परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, पहले हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे डिवीज़न मेथड से, फिर जो स्क्वायर रूट के आसपास का नंबर आएगा उसका नेक्स्ट नंबर लेंगे और नेक्स्ट नंबर के स्क्वायर से माइनस करेंगे इसको, तो जो डिफरेंस आएगा उसको ऐड करेंगे इस नंबर में, वही बताएगा, वही नंबर होगा जो इसका आंसर होगा। ठीक है, और फिर स्क्वायर रूट भी निकालेंगे। आइए करते हैं। देखिए दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन इज 525। वी यूजिंग द लॉन्ग डिवीज़न मेथड वी आर ट्राइंग टू फाइंड द स्क्वायर रूट। यहाँ पे देखिए 41 ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, यानी कि 22 का स्क्वायर जो होगा वो 525 के नेक्स्ट जाने के लिए हम 23 का स्क्वायर लेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि 22 के स्क्वायर से ज़्यादा है 41,
तो नेक्स्ट नंबर है 23, 23 का स्क्वायर हम ले लेंगे, 22 का नेक्स्ट नंबर है 23, ये होता 529, यानी कि 529 में से 525 माइनस करेंगे तो 4 आएगा, मतलब कि 4 वो नंबर है जिसको 525 में ऐड कर देंगे तो 525 परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। और 529 का परफेक्ट स्क्वायर रूट क्या होता है, 23 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1750। फ्रेंड्स हमने इनका स्क्वायर रूट निकाला तो 69 यहाँ पर बच गया, यानी कि 1750 69 कम होता तो परफेक्ट स्क्वायर होता। इसका नेक्स्ट 41 जो यहाँ पे स्क्वायर एक स्क्वायर रूट का नंबर आ रहा है, 41 का नेक्स्ट नंबर क्या होगा 42, तो हम 42 का स्क्वायर लिखेंगे 1764। ठीक है, यानी कि 1750 जो है 14 ज़्यादा होता। ठीक है, 14 ज़्यादा होता तो वो भी परफेक्ट स्क्वायर होता, तो आंसर इज़ 14। और 1764 का स्क्वायर रूट क्या होगा दोस्तों, 42। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए दोस्तों, 252 का स्क्वायर रूट निकाला हमने, 15 आया। ठीक है, जो 27 परफेक्ट स्क्वायर जो 27 ज़्यादा है, तो 15 का नेक्स्ट नंबर क्या होगा दोस्तों, 16 का स्क्वायर है 256। नाउ वी विल सब्ट्रैक्ट 252 फ्रॉम 256, वी विल गेट 4, यानी कि 252 में 4 ऐड कर देंगे तो वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा 256 और इसका स्क्वायर रूट 16 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, आप खुद करिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 हमने यहाँ पे किया है, देखिए 6412 है, हमने इसका स्क्वायर रूट निकालने का प्रयास किया है तो 80 आ रहा है। 80 का नेक्स्ट नंबर क्या होता है दोस्तों, 81, तो हमने 81 का परफेक्ट स्क्वायर लिखा, ये आ गया 6561। नाउ वी सब्ट्रैक्ट 6412 फ्रॉम 6561, वी विल गेट 149, यानी कि 149 को यदि हम ऐड कर देंगे 6412 में तो वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा और उसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा दोस्तों, 81। ठीक है ना, आसान क्वेश्चंस खुद करके देखिएगा तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। फ्रेंड्स ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इट इज़ आस्किंग फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर हुज एरिया इज़ 441 मीटर स्क्वायर। आइए करते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पर देखिए एक स्क्वायर बना लिया है जिसकी साइड्स ए और ए हैं। ठीक है, सो वी नो दैट एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू साइड स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर, सो एरिया ऑफ स्क्वायर इज़ 441 मीटर स्क्वायर। ठीक है, हम इसका देखिए यूनिट का भी स्क्वायर लिख रहे हैं क्योंकि यदि यूनिट होती है तो यूनिट का भी स्क्वायर होता है। ठीक है, सो ए स्क्वायर इक्वल टू 441 मीटर स्क्वायर। नाउ टू फाइंड ए, अंडर रूट 441 मीटर स्क्वायर मीन्स 441 मीटर। 441 का स्क्वायर रूट निकालेंगे दोस्तों तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 21 मीटर, यानी कि स्क्वायर की साइड एक जो है वो ए इक्वल टू 21 मीटर्स आ जाएगी। ठीक है, देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7, इन अ राइट ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें एंगल बी जो है 90 डिग्री है। ठीक है, और इसमें दो क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन ए, इफ़ ए बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, फाइंड ए सी। हमें थर्ड साइड फाइंड करना है ए सी। तो हम पाइथागोरियन थ्योरम का यूज़ करके ए और बी दोनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन में हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ किया है ए बी सी, इन विच एंगल बी इज़ 90 डिग्री, यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। राइट एंगल एट बी, ए बी 6 सेंटीमीटर, बी सी 8 सेंटीमीटर, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम दैट इज ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, मीन्स हाइपोटेनियस का स्क्वायर रिमेनिंग टू साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। सो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 8 स्क्वायर, 36 प्लस 64 100, इट मीन्स एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 100 मीन्स 10 सेंटीमीटर, यानी कि जो थर्ड साइड है वो x इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर आ गई। ऐसे ही दोस्तों देखिए इन द सेकेंड क्वेश्चन एंगल ऑल्सो एंगल b इज इक्वल टू 90 डिग्री, ए बी इज गिवन x, ए सी इज गिवन 13 सेंटीमीटर, let AB is equal to x centimeter, BC equal to 5 centimeter given. So again from Pythagoras theorem, square of hypotenuse is equal to sum of the squares of remaining two sides. So AB square plus BC square, hence 13 square is equal to x square plus 5 square. We will solve it. So x square is equal to 169 minus 25 यानी 144, x is equal to 140 square root of 144 means 12 सेंटीमीटर। सो जो
थर्ड साइड है AB वो 12 सेंटीमीटर मिल गई हमको। फ्रेंड्स एक्सरसाइज 5.4 का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। अ गार्डनर हैज़ 1000 प्लांट्स। एक गार्डनर के पास 1000 प्लांट्स हैं छोटे छोटे। ही वॉन्ट्स टू प्लांट दीज इन सच अ वे दैट द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम रिमेन सेम। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स ही नीड्स मोर फॉर दिस। ठीक है, अभी देखिए ज़्यादा उसको प्लांट्स चाहिए, कितने, क्वेश्चन पूछ रहा है कितने ज़्यादा प्लांट्स चाहिए ताकि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम रहें। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन इसके जैसा है, क्वेश्चन नंबर 5 के जैसा, जिसमें हमें आल्सो मस्ट बी एडेड, फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड टू ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ठीक है, तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें 1000 में क्या ऐड करें, तो आइए इसको करते हैं। फ्रेंड्स देखिएगा, ये हमने 1000 का स्क्वायर रूट निकाला है। ठीक है, डिवीज़न मेथड से। सो 31 के आसपास का इसका वैल्यू आ रही है। इसका नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, 31 का 32 होता है, तो स्क्वायर ऑफ 32 इज इक्वल टू 1024। मीन्स 1024 में से 1000 माइनस करेंगे तो 24 आएगा। कहने का मतलब ये कि यदि हम 24 प्लांट्स और ऐड कर देंगे 1000 में तो 1024 नंबर ऑफ रोज़ और नंबर ऑफ कॉलम सेम हो जाएंगे, बिकॉज 1024 इज़ द स्क्वायर ऑफ 32। उसमें 32 रोज़ हो जाएंगी और 32 कॉलम्स हो जाएंगे, है ना आसान। ऐसे फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। देयर आर 500 चिल्ड्रन इन अ स्कूल। एक स्कूल में 500 चिल्ड्रन हैं। फॉर पीटी ड्रिल, पीटी के ड्रिल के लिए बच्चों को जैसे ग्राउंड में खड़ा करते हैं ना, हैव टू स्टैंड इन अ सच अ मैनर दैट द नंबर ऑफ रोज इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। यहाँ भी बच्चों को जैसा खड़ा कर रहे हैं तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स सेम होना चाहिए। हाउ मैनी चिल्ड्रन वुड बी लेफ्ट आउट इन दिस अरेंजमेंट। अब यहाँ पे देखिए 500 से कम चिल्ड्रन लेने हैं क्योंकि छोड़ने हैं कुछ बच्चे। लेफ्ट आउट यानी कि 500 से माइनस करेंगे नंबर ताकि वो परफेक्ट स्क्वायर निकले। तो ये जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 4 के जैसा है, जिसमें पूछा था फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सबट्रैक्टेड। ठीक है, तो सबट्रैक्ट करने वाला क्वेश्चन है ताकि स्क्वायर नंबर हमको मिल जाए। तो आइए क्वेश्चन नंबर 9 भी करके देखते हैं। दोस्तों देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 में हमने 500 का स्क्वायर रूट निकाला है, तो ये 22 आ रहा है और लेफ़्ट आउट है 16। तो ये हाँ, यहीं से हम आंसर बता सकते हैं कि 16 बच्चों को यदि हम बाहर कर देंगे या फिर नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम पीटी ड्रिल में सेम होने के लिए 16 बच्चे कम करने पड़ेंगे ताकि नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन 22 हो जाए, 22 रोज़ एंड 22 कॉलम्स हो जाए। इसका स्क्वायर 484 होता है, यानी कि 500 में से 484 माइनस करेंगे तो 16 बच्चे, हमें 16 बच्चे कम करने पड़ेंगे ताकि पीटी ड्रिल में नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स दोनों बराबर हों, यानी कि 22 हों। ठीक है, ये क्वेश्चंस दोस्तों समझिएगा और करिएगा तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 5.4 पूरी होती है। ठीक है, और साथ में इस जो चैप्टर 5 है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, ये भी पूरा होता है। ठीक है, यहाँ पे फ्रेंड्स देखिएगा नेक्स्ट पेज में आपको दिया है व्हाट हैव वी डिस्कस्ड। ये इस पूरे चैप्टर की समरी है, इसे आप ध्यान से देखेंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करेंगे तो ये आपको समझ में आएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू, बाय।